खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम फडणवीस और ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों के बीच जुबानी जंग का राउंड 2 शुरू हुआ है। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने को कहा था। अब उन्होंने औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी पर करारा हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है, लेकिन देश का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का नारा दोहराया और कहा कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फडणवीस ने यह बयान मुंबई की रैली में दिया तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुंबई से ही फडणवीस को जवाब दिया। ओवैसी ने वोट युद्ध के मुद्दे पर फडणवीस को घेरा और कहा कि फडणवीस पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने फिर पूछा कि अगर देश में वोट जिहाद चल रहा है, बीजेपी अयोध्या की सीट कैसे हारी। हम आपको ओवैसी का बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए किस तरह फडणवीस ने औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी को घेरा। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। गीदड़ों को उनकी जगह दिखाकर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे, तो ध्यान में रखिए आने वाले दिनों में यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। फडणवीस और ओवैसी के बीच ये जंग बहुत दिलचस्प हो गई है। महाराष्ट्र में फडणवीस का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से है। बीजेपी को चुनौती महाविकास अघाड़ी दे रही है। सरकार महायुति या महाविकास अघाड़ी की ही बनने जा रही है। ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उन्हीं के प्रचार के लिए वो मुंबई में रैलियां कर रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं, लेकिन फडणवीस ध्रुवीकरण के लिए वोटर्स को सावधान कर रहे हैं। फडणवीस ने फिर कहा कि वोट जिहाद का आरोप धर्म युद्ध से दिया जाएगा। अरे हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने कभी अन्याय नहीं किया। हमने योजनाएं लाई, सभी जाति धर्मों के लिए लाई। पर अगर यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। ये कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? वक्फ बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपया दे दो, उनकी डिमांड है। यहाँ पर 2012 से 2024 तक जितने दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया, उनके सारे आरोप वापस ले लो, इस प्रकार की डिमांड रखते हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया तो ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि फडणवीस जिहाद के मायने नहीं जानते, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से वोट जिहाद का मतलब बताने को कहा कि तीनों मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अब वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। कहा कि वक्फ बिल पर संसद में चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे के सांसद गायब थे, लेकिन ओवैसी के निशाने पर सबसे ज्यादा फडणवीस ही थे। ओवैसी ने किस तरह फडणवीस पर अटैक किया, सुनिए। आपके महाराष्ट्र के
डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस औरंगाबाद को आके बोले, सुन ले असदुद्दीन ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। बोले और जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर जॉब जिहाद, अब और जिहाद हुआ। अच्छा मोदी जी जरा बताइए और जिहाद का डेफिनेशन क्या है? अमित शाह बताओ और जिहाद का डेफिनेशन क्या है? तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे? फडणवीस बोल रहे और जिहाद और धर्म युद्ध होगा, लोकशाही में लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस, तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तुमने क्या काम किया बताओ ना? तुमने कुछ काम नहीं किया। तुमने डाका डाला एमएलए को लूटने के लिए, तुमने एमएलए की चोरी की, तुम सत्ता में नहीं आए मगर तुमने सत्ता को छीन लिया। और बोल रहे ओ सुनो वैसी, मैं कह रहा हूं सुनो फडणवीस, तुम जिहाद के माने नहीं जानते।